हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका प्रकरण है वृत्त। अब सबसे पहले हम देखते हैं विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को वृत्त से संबंधित तथ्यों तथा घटनाओं का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वृत्त से संबंधित तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, अवबोध। विद्यार्थियों को वृत्त से संबंधित नियमों व घटनाओं का बोध करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वृत्त की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को वृत्त के बारे में ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वृत्त का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब चौथा है कौशल। विद्यार्थियों को वृत्त के बारे में कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी वृत्त का मॉडल बना सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को वृत्त के तथ्यों, नियमों तथा घटनाओं के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी वृत्त के बारे में चर्चा करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वृत्त के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। छठा है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों को वृत्त के प्रति सकारात्मक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी वृत्त के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी वृत्त के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं हम सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे यातायात के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे कार, बस, साइकिल, रिक्शा आदि। अब हमें जैसा कि पहले से पता है कि प्रस्तावना में जिगजैग वाले प्रश्न बनते हैं, यानी हमारा जो पहला प्रश्न है उसी के उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न है ये कार तथा बस किसकी सहायता से चलते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम पहिए की सहायता से। तीसरा प्रश्न है पहिए का आकार कैसा होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम गोल। चौथा प्रश्न है गोल आकृति को गणित में क्या कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वृत्त। पांचवा प्रश्न है वृत्त के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, आज हम वृत्त के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है वृत्त का परिचय, सेकंड है वृत्त का केंद्र और थर्ड है वृत्त की त्रिज्या। अब देख लीजिए इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा वृत्त का परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसको व्यक्त कर रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वृत्त को। अब देख लीजिए ये वृत्त की आकृति, वृत्त का चित्र है। दूसरा प्रश्न है वृत्त का आकार कैसा होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे गोल। तीसरा प्रश्न है गोल आकृति को गणित में क्या कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे वृत्त। चौथा प्रश्न है वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में लिखा जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। वृत्त वह बंद आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस तल में लिए गए निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर होता है। वृत्त के चारों ओर की सीमा वृत्त की परिधि कहलाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देखते हैं शामपट सार।
शामपट्ट सार में हम लिखेंगे इस तरह से ब्लैक शीट पर, बंद आकृति प्रत्येक बिंदु की निश्चित दूरी समान। अब आगे देख लीजिए, फिर से इस प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा, अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। दूसरा शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसको व्यक्त कर रहा है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे वृत्त के केंद्र को। अब देख लीजिए, इस प्रकार का चित्र हम बनाएंगे, वृत्त का केंद्र। दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे मूल बिंदु पर। तीसरा प्रश्न, वृत्त का केंद्र वृत्त की परिधि से किस दूरी पर होता है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे निश्चित दूरी पर। चौथा प्रश्न, वृत्त के केंद्र के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। छात्र क्रिया हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। किसी तल में लिया गया वह बिंदु निश्चित जहाँ से वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है, उसे ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब शामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर, किसी तल में स्थित बिंदु की केंद्र से दूरी समान। अब देख लेंगे फिर से इस प्रकार से फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है वृत्त की त्रिज्या। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हम लिखेंगे प्रस्तुत चित्र में OA किसको व्यक्त कर रहा है। तो देख लीजिए आप, इस प्रकार का चित्र हम बनाएंगे वृत्त की त्रिज्या का। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को। दूसरा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे R से। तीसरा प्रश्न है एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे लंबाई में समान। चौथा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है, इसे R द्वारा व्यक्त करते हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्या विधि। अब देख लीजिए शामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर, वृत्त पर स्थित बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या प्रदर्शित बराबर R। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। पहला प्रश्न, वृत्त की आकृति कैसी होती है। गोल, सरल रेखा, आयत, वर्ग। दूसरा प्रश्न, वृत्त के केंद्र बिंदु कहाँ स्थित होता है। बाहर, अंदर, परिधि या मूल बिंदु। फिर निर्देश नंबर 2, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिज्या को ... द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसमें R या S। फिर चौथा प्रश्न है, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या या व्यास। निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 से 4 पंक्तियों में दीजिए। पांचवा प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं। छठा प्रश्न है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं किसमें समान होती हैं। निर्देश नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। सातवां प्रश्न है, वृत्त किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। अब गृह कार्य में हम लिखेंगे वृत्त के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए, ये हो गया गणित विषय का वृत्त प्रकरण वाला लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर गणित विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।